हंगामा किया है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण कार्य में कार्यरत है सभी मजदूर कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 5 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के ये मजदूर हैं जिन्होंने 5 महीने से वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण कार्य में कार्यरत है सभी मजदूर कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 5 महीने से वेतन नहीं देने का भी आरोप लगाया है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के रहने वाले हैं ये मजदूर, जो कि देहरादून में एयरपोर्ट विस्तारीकरण के काम में लगे हुए हैं और 5 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से इन मजदूरों ने हंगामा काटा है। और जिस दौरान ये लोग हंगामा कर रहे थे, आप देख सकते हैं बिल्कुल एक दूसरे के आसपास ये मजदूर खड़े हुए हैं। नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। भले ही मजदूरों को अपनी बात रखनी है, लेकिन इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए या करवाया जाना चाहिए था। सुरेंद्र असीला इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, कल हमने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि कहीं पर भी ऐसी बात सामने नहीं आएगी कि मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है या उनसे ज्यादा घंटे काम कराया जा रहा है। लेकिन आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर मजदूरों ने इसी बात को लेकर हंगामा किया है कि उनको 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। देखो, देखिए अनामिका, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का जो काम चल रहा है उसमें जो मजदूर तैनात थे उनसे जब हमने बात की वो नाराज हैं। 600 से ज्यादा संख्या में मजदूर हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मजदूर थे। उनका ये कहना था कि इनको इनके प्रदेश नहीं भेजा जा रहा है और प्रशासन से जब भी ये बात करने की कोशिश करते हैं तो कंपनी प्रबंधन की मनमर्जी के चलते, कंपनी प्रबंधन की दबंगई के चलते ये लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं। और आज जब इनको लगा कि बिहार के लिए ट्रेनें जा रही हैं और उसके बाद भी हमारी व्यवस्था नहीं हुई है तो इन्होंने इस तरीके का हंगामा किया। हालांकि इन लोगों की मांगे बड़ी वाजिब है। 5 महीने से इन्हें वेतन दिया गया है और इनका ये तक कहना है कि जो सामान है वो बाजार में खरीदने के बजाय हम पे प्रेशर डाला जाता है कि हम कंपनी साइड से ही खरीदें और वहाँ वो महंगा होता है। और वैसे अनामिका, मैं इस वक्त देहरादून रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ जहाँ से थोड़ी ही देर में बिहार के लिए ट्रेन रवाना होगी। मैं आपको अगर पीछे दिखाऊं तो आप ये देखिए कि देहरादून में किस तरह की तैयारियां हैं। जो ट्रेन अभी रवाना होनी है अररिया के लिए, और ये मजदूरों के लिए पैकेट्स रखे गए हैं। जो भी मजदूर आएंगे उनको रास्ते में खाने के लिए, इनके पीने के पानी, ये सारी व्यवस्थाएं रहेंगी क्योंकि वेंडर सिस्टम ट्रेन में नहीं होगा। ट्रेन सीधे यहाँ से जाएगी और अररिया में ही रुकेगी, इसलिए सारी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। लेकिन जो लोग इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत अभी शामिल नहीं हुए उन्होंने विरोध किया। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि उसका रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन सिर्फ रास्ता ही नहीं निकालना होगा, ऐसे कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। जब इतने गंभीर आरोप मजदूर लगा रहे हैं कि बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है, जबरन उन लोगों को रोका गया, वो अपने घर जाना चाहते हैं, 5 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया, तो सारी चीजों को भी शासन को सोचना होगा। अनामिका, पिछले 5 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है। सुरेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या अभी एयरपोर्ट पर काम जारी है? अगर काम जारी है तो इनके पास कम से कम काम करने के लिए तो है, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं। कैसे ये सरवाइव करेंगे? ना ही इन्हें घर जाने के लिए कोई इंतजाम किया जा रहा है कि ये अपने घर वापस जा सके, और ना ही इनको पैसे दिए जा रहे हैं। सरवाइव करना इनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा यहाँ पर। क्या सरकार की ओर से कोई बात कही गई है? देखिए, पुलिस के जवान इनके पास पहुंचे थे, पुलिसकर्मी आज पहुंचे थे। उन्होंने ये कहा है कि ये लोग अपनी पूरी सूची बना के दें और इनकी व्यवस्था की जाएगी। और देखिए, व्यवस्था होगी भी क्योंकि लगातार लोगों की व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार इतने सख्त निर्देशों के बाद भी क्या कोई कंपनी प्रबंधन इस तरीके से लोगों पर प्रतिबंध लगा सकता है? क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को रखा जाए? तो प्रशासन को इन ओर भी देखना होगा क्योंकि विस्तारीकरण का काम भी बेहद जरूरी है और काम तभी होगा जब आपके लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ऐसे हालातों में कोई भी नहीं चाहेगा कि काम हो पाए या काम रुके वहाँ पर। और यही इसी के चलते ये मजदूर जाना चाहते हैं और इनके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि सूची बनाने के बाद इन सभी को भेजा भी जाएगा। सुरेंद्र, एक तरफ तो ये हंगामा कर रहे हैं, इनकी मांगे वाजिब हैं, इनकी बातें वाजिब है, पैसे हैं नहीं, रहेंगे कैसे? अगर ये वहाँ रहते हैं, पैसे मिलते भी हैं तो इनको कंपनी की साइट से ही चीजें खरीदने के लिए कहा जाता है जो कि महंगी होती हैं। एक तो ये परेशानी, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में लगातार आंकड़े भी कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई
क्षेत्रों में कई जगहों पर छूटें और रियायतें भी दी गई हैं। दूसरी ओर तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर ये मजदूर खड़े हुए हैं, वहां पर कोई इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मौजूद नहीं है, ये बताने के लिए मौजूद नहीं है कि क्या कुछ नियम है जिनका इन्हें पालन करना है, जिससे ये खुद बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं कोविड-19 से। देखिए रामिका, कोई भी प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं था जो इन लोगों को ये बताए कि आखिरकार इनको कैसे सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है। हम ही बार बार इनसे ये निवेदन कर रहे थे कि ये लोग दूर दूर रहें, अपनी बात हमें बताएं। हम इसीलिए देहरादून से जॉली ग्रांट पहुंचे थे ताकि इनकी बात को पब्लिक के सामने लाया जा सके, इनकी अगर दिक्कतें हैं तो उन दिक्कतों को बताया जा सके। ये जरूर कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना होगा कि इतने लंबे समय से अगर इन्हें वेतन नहीं मिल रहा था, इन लोगों को कैसे मजबूरन इनको रखा गया, क्यों इन लोगों के खिलाफ इस तरीके की चीजें की गई कंपनी प्रबंधन के द्वारा, इस पर भी प्रशासन को पूरा ध्यान देना होगा और कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि इकबाल आपका तभी बढ़ेगा जब आप कोई ठोस कार्रवाई करेंगे। मजदूरों को भरोसा बहुत ज्यादा नहीं है कि उनको निकालने की व्यवस्था होगी। उनका ये कहना है कि प्रशासन से जब भी बात हुई, प्रशासन ने कहा आप सूची बनाइए, बस का इंतजाम करिए, हम आपको भेजेंगे। लेकिन मजदूर बस का इंतजाम कहाँ से करेंगे? उनके पास पैसा ही नहीं है जाने के लिए। अगर उनके पास पैसा होता तो स्थिति ऐसी नहीं होती। उनका ये तक कहना है कि अपने परिवार वालों को भी हम पैसा नहीं बेच पाए हैं। अब इसमें प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई के बाद ये होना चाहिए कि इन सभी को उनका जो रुका हुआ पैसा वो दिया जाए। एक तरह की अंडरटेकिंग भी भरवाई गई है कंपनी प्रबंधन के द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि सारा पेमेंट हो चुका है और ये लोग अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसी अंडरटेकिंग क्यों भराई जा रही है? भेजने की व्यवस्था अगर प्रशासन की होगी तो प्रशासन तो इस तरह की कोई अंडरटेकिंग नहीं लेता है। सिर्फ कंपनी प्रबंधन अपने आप को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है ना। बिल्कुल, अगर पेमेंट हो चुका होता तो इस तरीके से ये मजदूर सड़कों पर उतरकर हंगामा नहीं करते, और वो भी तब जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी हो। ये बिल्कुल आसपास सट के खड़े हुए हैं, जिसका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। वापस लौटेंगे सुरेंद्र, आपके पास बने रहिए। और भी खबर है उस पर आगे आपसे जानकारी लेंगे। उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे में 2 प्रवासियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है।